तो हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो है हम करेंगे आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि संसद के बारे में बात करेंगे हम। तो संसद जो है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान में जो है जो संसदीय प्रणाली है वो जो है किस पार्ट में है, जहाँ उसके आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो पहले तो हम पार्ट 5, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो पार्ट 5 है हमारा संविधान में, हमारे टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो 22, अब 25 है। जो मूल संविधान था उसमें 22 पार्ट थे। तो हमारा जो पार्ट 5 है उसमें किसके बारे में किसके बारे में बताया गया, द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसके बारे में बात की गई है। और इसमें जो है ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल जो है ये पार्ट 5 के हैं, यानी कि जो है 52 से लेकर 151 जो आर्टिकल है, ठीक है, ये पार्ट 5 में आते हैं ये वाले आर्टिकल। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये पहले हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 52 से लेकर 78 तक जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल्स में जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो है के बारे में बात की गई है। इसके इनका उल्लेख किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड है ये जो अनुच्छेद है 52 से लेकर 78। उसके बाद आ जाते हैं 79 आर्टिकल से लेकर 122 तक जो है ये आर्टिकल है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट के बारे में उसके बाद जो है 123 आर्टिकल, तो 123 जो आर्टिकल है ये ऑर्डिनेंस के बारे में है। और 124 से लेकर 147, ठीक है, 124 से लेकर 147 जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो हमारी सर्वोच्च अदालत है उसके बारे में है। उसके बाद जो है 148 से लेकर 151 आर्टिकल जो है ये CAG यानी कि जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप यहां पे लिख लो, इस कंट्रोलर, ठीक है, इधर से, ठीक है, कंट्रोलर, सॉरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि ये CAG की फुल फॉर्म है। हम जो है CAG कह देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये यानी कि ये सारे के सारे जो हैं किस में आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। हमारे संविधान का पार्ट जो है वो 5 है, ठीक है। और आर्टिकल जो हमारे हो गए कि किस किस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन किस से रिलेटेड जो आर्टिकल है। तो 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और जो हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, भारत की जो संसद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्लियर है। तो हम जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि संसद की बात करें तो संसद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संसद में सबसे पहले तो हमें इनके आर्टिकल जो है वो पता होना चाहिए कि संसद का आर्टिकल कौन सा है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है कि संसद में क्या आता है, क्या क्या आता है। तो संसद में यानी कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो पार्लियामेंट में जो है एक तो इसकी ट्रिक है किसके लिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम कैसे जो है इसके आर्टिकल याद कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो 3 जनों से बनती है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट,
ठीक है, इनसे जो है क्या बनती है, हमारी संसद बनती है, हमारी पार्लियामेंट बनती है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, सरल, ठीक है, ट्रिक सरल। तो स से क्या बना, संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये है ट्रिक। अब इसके आर्टिकल कैसे याद करेंगे हम, तो स से संसद, संसद का जो आर्टिकल है वो है 79 आर्टिकल, ओके। और जो राज्यसभा का आर्टिकल है वो है 80 आर्टिकल के अंदर जो है किसकी बात की गई है, राज्यसभा की। और 81 के अंदर जो है लोकसभा की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारा मतलब कि अगर हम देखें 79, 80 और 81 आर्टिकल। ठीक है, तो सरल से आप याद रखिए संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अब ये तो हो गया कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें तो 3 ऐसे डिवाइड किया गया था। इसमें राज्यसभा होती है, पार्लियामेंट हम किसे कहते हैं, तो भारत की जो पार्लियामेंट है वो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट इनसे बनती है। ठीक है, ओके। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल कौन कौन से हैं, संसद का आर्टिकल जिसमें संसद के बारे में बात की गई है कि भारत की जो है एक संसद होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, तो वो 79 आर्टिकल में है। जी राज्यसभा है वो 80 में है और लोकसभा 81 में है। ठीक है, ओके। तो भारत की संसद, पार्लियामेंट जो है इन्हीं आर्टिकल पे है। अब जो है इसमें राष्ट्रपति, देखो राज्यसभा के बारे में हम पता है कि राज्यसभा जो है होती है, लोकसभा होती है और प्रेसिडेंट क्या जो है संसद में क्या कार्य है, तो संसद के सत्र को बुलाते हैं। बुलाने का काम बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है ना। और चेयरमैनशिप जो है वो किसी से करवाते हैं, ठीक है, चेयरमैनशिप नहीं करते। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये किसे बुलाते हैं, ये सत्र को बुलाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये सत्र को बुलाते हैं, ठीक है, कौन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट पे, ओके, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जो है लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में हम करते हैं, पार्लियामेंट में जो आता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे लोकसभा। तो लोकसभा का सबसे पहले हमें आर्टिकल पता होना चाहिए, तो आर्टिकल कौन सा था इसका, 81, ये है आर्टिकल, ठीक है, लोकसभा के बारे में जिसमें बात की गई है। और लोकसभा के बारे में हम पहले करेंगे, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। तो लोकसभा के बारे में हम कर रहे हैं। तो लोकसभा जो है ये क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, कि ये लोगों का सदन है, यानी कि लोगों का हाउस है, लोगों का सदन है, ठीक है ना। तो ये 1954 में बना, ठीक है। और लोकसभा इज द लोअर हाउस, क्या है ये, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है हमारी क्या है, बाइकैमरल है, ठीक है ना, बाइकैमरल। तो बाइकैमरल जो हमारी पार्लियामेंट है, तो इसका जो हेठला सदन है, अगर हम बात करें तो लोअर हाउस, यानी कि अपर हाउस क्या है, अपर हाउस हमारा राज्यसभा है, जिसके बारे में हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम जो है लोकसभा करेंगे। तो लोकसभा जो है बाइकैमरल जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है ना, पार्लियामेंट जो हमारी बाइकैमरल है, ठीक है ना, बाइकैमरल, ठीक है। तो उसमें जो है ये हेठला सदन है, यानी कि लोअर हाउस है, हाउस है कौन सा, लोकसभा। और इसका जो है मतलब अगर हम बात करें तो जो लोकसभा के मेंबर है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो वो भी लिख लो। तो वो कितने साल का होता है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ओके,
तो 5 ईयर का कार्यकाल होता है लोकसभा के मेंबर का, ठीक है। उसके बाद जो है वोटिंग होती है, दोबारा से इलेक्शन होता है और फिर दोबारा से चुने जाते हैं। तो लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो बाई कैमरल हमारी संसदीय प्रणाली है वो दो यानी कि दो तरह मतलब कि दो सदनी होती हैं, और ऊपरला सदन होता है, ऊपरला सदन जो है वो राज्यसभा है और निचला सदन जो होता है वो लोकसभा होता है। मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय पीपल। तो जो हमारा जो लोकसभा के मेंबर है, ठीक है ना, जो लोकसभा के मेंबर है वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, तो वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा। जैसे हम इलेक्ट जो है डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं इन्हें। जैसे अभी 2024 में अगर हम बात करें तो जो 1 जून को वोटिंग हुई थी, ठीक है ना, इलेक्शन हुआ, तो वो क्या है, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं ना। तो लोकसभा के इलेक्शन हमने मतलब कि वोटिंग दी, उसमें जो है वोट किया है, तो ये डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। कौन से, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं। तो ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, ठीक है, जो मेंबर्स हैं। आगे लोकसभा हैज अ स्पीकर, यानी कि जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन हु आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो चेयरमैन होते हैं या स्पीकर कह लो, सभापति कह लो, ठीक है, वो और चेयरपर्सन, एक होते हैं सभापति और दूसरे होते हैं उपसभापति, यानी कि चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो इनकी नियुक्ति, यानी कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा ही की जाती है, लोकसभा के मेंबरों की नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें क्या है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो स्पीकर है लोकसभा का, प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा ठीक है संयुक्त सदन जो है बुलाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा संयुक्त सदन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है, और जिसकी प्रधानगी कौन करते हैं, या फिर उसकी चेयरमैनशिप कौन करते हैं, यानी कि उसकी चेयरमैनशिप कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, उसकी जो मतलब के क्या कहते हैं उसको, लोकसभा यानी कि उसकी चेयरमैनशिप करते हैं, ठीक है। बुलाया इन प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है, बुलाया किनके द्वारा जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन को, और उस सेशन की जो चेयरमैनशिप है मतलब उसकी जो मतलब कि उनकी प्रधानगी कौन करते हैं, तो वो करते हैं चेयरमैन, ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर, तो ये था इसमें हमारे लोकसभा में। आगे नेक्स्ट, अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, तो क्वालिफिकेशन की पहली बात तो ये कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उनकी उम्र जो है मिनिमम, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, ठीक है, किसका, लोकसभा का मेंबर बने। उनके ऊपर कोई भी जो है आप कहा जाए तो कोई भी केस नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है, वो उन मालिया नहीं हो चाहिए, उनके पास कुछ भी ना हो और वो कहें कि मैं लोकसभा का मतलब कि लोकसभा के इलेक्शन, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो इनका मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन ये होती है। अब मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा में मेंबर्स टोटल मेंबर कितने हैं और प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, तो हम ये करेंगे। तो मैक्सिमम मेंबर की बात करें, मेंबर्स करेंगे मेंबर्स के बारे में, तो मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, तो वो कितने होते हैं, तो 550, ठीक है, 550 जो है मैक्सिमम, नहीं 552, ठीक है, 552 जो है टोटल मेंबर्स होते हैं किसके, लोकसभा के। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें, ठीक है, इनको हम दो पार्ट्स में कर देते हैं। तो एक होते हैं 500, ठीक है, 550 मेंबर, ये कहाँ से लिए जाते हैं ये हम बताते हैं। और 2 मेंबर जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है
नॉमिनेट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये नॉमिनल जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 मेंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये तो 2 नॉमिनल मेंबर्स हो गए। अब जो ये 550 मेंबर है ये जो है स्टेट और यूटी से लिए जाते हैं, यानी कि स्टेट और यूटी, ठीक है, स्टेट और यूटी से लिए जाते हैं जो 550 मेंबर्स होते हैं। अब इनके बारे में हम करते हैं कि ये इतने मेंबर जो है 550 में से अगर हम बात करें तो स्टेट्स में से कितने मेंबर लोकसभा में होते हैं और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से कितने जो है लोकसभा में मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं, ठीक है। तो स्टेट में से लिए जाते हैं 530 मेंबर और 20 जो है वो यूटी से लिए जाते हैं। ये तो होगी मैक्सिमम की। इसमें जो है मतलब 552 की बात की गई है, 552 की, लेकिन इसकी संख्या अगर हम बात करें तो ये अगर हम मतलब कि ये जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं और वैसे मैक्सिमम होते हैं 585, ठीक है, मतलब 550 अगर इनको ना करें तो, ठीक है। ऐसे करके ये डिवाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं करंट की या प्रेजेंट की, ठीक है, ये कितने होते हैं तो टोटल कितने मेंबर है अब हमारे प्रेजेंट में करंट में, तो 545 मेंबर जो है ये टोटल मेंबर हैं किसके, लोकसभा के। इसमें लोकसभा में 545 में से जो हैं 2 तो रहेंगे नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ही होंगे 2 में से, तो बचे कितने 543, ठीक है, 543 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे। और इसमें से अगर हम कहें तो ये स्टेट और यूटी से लिए जाएंगे, यानी कि स्टेट और यूटी से इलेक्ट किए जाएंगे, यूटी से, ठीक है। तो ये जो स्टेट से कितने होंगे 524 मेंबर्स और 90 जो है यानी कि 19 जो मेंबर हैं वो लिए जाए वो इलेक्ट किए जाएंगे यूटी से, ठीक है। अब देखो स्टेट और यूटी यानी कि कितने हो गए टोटल मेंबर 543 और 2 मिला लिए गए तो कितने हो गए 545 मेंबर, यानी कि करंट अगर हम बात करें लोकसभा के मेंबर 545 है, मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 550 यानी 552 मेंबर, ठीक है, ओके। तो हम करंट प्रेजेंट की ही बात करें करंट की तो 545 टोटल है। अब तो इसमें से जो स्टेट से चुने जाते हैं वो 524 चुने जाते हैं, 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 मेंबर जो है वो नॉमिनेट होते हैं। कौन करता है उन्हें, प्रेसिडेंट के द्वारा वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए अलग अलग जाने के स्टेट से होंगे, ठीक है, अलग अलग स्टेट से होंगे, क्लियर। तो ये जो है जो यूटी है ये भी जो हमारी जो 8 यूटी है केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 हमारे राज्य हैं, तो इन्हीं में से ली जाएंगी। अब इसमें से देखो ये तो हो गए 524। अगर हम इसमें बात करें कि यूटी से जो है 19 मेंबर कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, कौन सी यूटी से कितने मेंबर्स होंगे, तो कितने मेंबर कहाँ से होंगे तो वो हम करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास दिल्ली है, हमारी यूटी कौन सी है दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली से कितने मेंबर लिए जाएंगे 7, ठीक है, 7 जो है यहाँ से होंगे। जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर से 5 होंगे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से 5 होंगे और दादरा एंड दीव से जो हैं वो 2 होंगे, ठीक है। और बाकी जैसे लक्षद्वीप हो गया, पौंडुचेरी हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, और चंडीगढ़ हो गया, इन सभी से एक एक जो है मेंबर लिए जाएंगे। तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल हो जाएंगे कितने, देखो 1 2 3 होंगे तो 5 मतलब कि सबसे एक एक लिया जाएंगे, ठीक है। तो 5 5 10 10 और 17 और 2 कितने हो गए 19, तो 19 मेंबर हो गए, ठीक है। और 524 अलग अलग स्टेट से होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 545 मेंबर्स हो जाएंगे, क्लियर। तो ये थे लोकसभा के मेंबर
कितने होते हैं। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जहाँ तो ये पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं लोकसभा के कितने होते हैं। तो मैक्सिमम जाने की अगर बात की जाए कुल संख्या की, तो वो होंगे 550 या 552 आएंगे, वैसे 550 ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि करंट में वर्तमान समय में कितने मेंबर हैं लोकसभा के। तो अभी प्रेजेंट में अगर करंट की बात करें तो कितने 545 मेंबर हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि स्टेट से कितने मेंबर लिए जाते हैं, मतलब स्टेट में से कितने मेंबर लोकसभा में होते हैं, तो 524 होते हैं। अगर यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से पूछा जाए तो यूटी से कितने होते हैं 19, और 19 में से अगर आपको पूछ लिया जाए, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली में से लोकसभा में कितने मेंबर है, या फिर पौंडुचेरी से कितने मेंबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो नेक्स्ट क्या है लोकसभा में कि द लोकसभा इज कलेक्टिव आंसरेबल टू द लोकसभा। ठीक है, तो जो जो ना द यहाँ पे लोकसभा नहीं आएगी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जो है कलेक्टिव आंसरेबल टू द लोकसभा के जो मंत्री परिषद है। ठीक है, संसद में क्या है मंत्री परिषद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम कह देते हैं। ठीक है ना, जिसमें आ जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो क्या है आंसरेबल किसके लिए, लोकसभा के लिए। ठीक है ना, वो सामूहिक रूप से अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ओके, तो उसके बाद अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। तो सरकार अगर ठीक है सरकार अपना बहुमत साबित करे, तो क्या होता है कि जो सरकार आएगी वो अपना बहुमत जो है हासिल करे, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है करे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो विरोधी दल पार्टी होती है, जो विरोधी दल होता है, ठीक है ना, तो वो जो है सरकार के खिलाफ, सरकार को कमजोर करने के लिए, जहां उसे जो है हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखता है। ठीक है, तो क्या रखता है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रखता है कौन, विरोधी दल। ठीक है, कि सरकार अपना बहुमत साबित करे लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे कौन, जो सरकार होगी वो अपना बहुमत साबित करे। जैसे 545 सीट्स है तो उसमें अपना बहुमत साबित करेगी, तभी जाकर वो अपना विश्वास मत जो है वो हासिल कर पाएंगी। अदरवाइज नहीं तो विरोधी दल जो होगा, विरोधी दल पार्टी जो होंगी, वो उस सरकार के खिलाफ क्या कर देंगी, अविश्वास प्रस्ताव रखेंगी, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो रखेंगे। फिर लोक सभा में जो है वोटिंग होगी, और जिस पे अगर रख दिया तो फिर वोटिंग होगी, और सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया तो अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने बहुमत हासिल कर लेगी, अपना जो है विश्वास मत जो है वो हासिल कर लेगी, और अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो खारिज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे जो है और क्या होता है, अविश्वास अगर सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाती, ठीक है, सरकार अगर तो फिर जो है हासिल नहीं कर पाती तो मंत्री परिषद से इस्तीफा देना पड़ता है उन्हें। तो फिर क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है सरकार को, अगर वो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती सरकार। तो विरोधी दल के द्वारा जो है लोकसभा में, ठीक है ना, विरोधी दल के जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि विरोधी दल जो है वो लोकसभा में, ठीक है, सरकार को हराने के लिए या फिर उसे कमजोर करने के लिए जो है की उम्मीद से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में रखता है। और अविश्वास प्रस्ताव एक सदन में सिर्फ एक बार ही रखा जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो एक सदन में एक बार ही रखा जा सकता है, जैसे लोकसभा में एक बार ही रखा जा सकता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव ये एक मेंबर जो है लिखित में नोटिस देगा, ऐसे नहीं कि बोल दिए कि हम अविश्वास प्रस्ताव, नहीं ऐसे नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए एक मेंबर क्या करेगा विरोधी दल का, वो क्या करेगा साइन लेगा, एक लिखित नोटिस देगा जिसमें 50 मेंबर के
के साथ वो यानी कि उनके पास 50 मेंबरों का समर्थन होना चाहिए कि ये 50 लोग उनके साथ हैं। अविश्वास मतलब कि उनमें जो है अविश्वास प्रस्ताव रखना है तो उनके साथ 50 जने और होने चाहिए। तो वो लिखित में फिर नोटिस देंगे, उन पे साइन होने चाहिए 50 जनों के, फिर जाके वो देंगे। सिर्फ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है रखा जाता है, क्योंकि यहीं पे जो है अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। और विश्वनाथ प्रताप, कौन? विश्वनाथ प्रताप, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये जो थे पीएम थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। ये जो ये मंत्री प्रधानमंत्री जो थे विश्वास मत जो है हासिल नहीं कर पाए थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप। तो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए? तो कौन नहीं कर पाए? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, ये अपना विश्वास मत जो है वो हासिल नहीं कर पाए, विश्व मत हासिल नहीं कर पाए। और सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम, अगर हम बात करें सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम जो है कम से कम मिनिमम 1/10 जो मेंबर हैं वो होने जरूरी हैं, चाहे वो राज्यसभा के ही क्यों ना हो, ठीक है। 1/10 मेंबर जो है होने ही चाहिए अगर सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम से यानी कि कम से कम जो है 1/10 मेंबर जो है होने चाहिए, उनका होना जरूरी है, बेशक वो राज्यसभा के ही हो। इसे जो है गुण पूर्ति कहा जाता है, इसे सदन की क्या कहा जाता है? सेशन की क्या कहा जाता है? गुण पूर्ति कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली लोकसभा महिला कौन थी? मीरा कुमारी, फर्स्ट वुमन जो है लोकसभा की जो है चेयरमैन या सभापति कह लो, ठीक है, चेयरमैन, तो कौन थी? मीरा कुमारी, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि पहली महिला कौन थी लोकसभा की चेयरमैन या सभापति? तो कौन थी? मीरा कुमारी। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो चेयरमैन थे, वैसे फर्स्ट चेयरमैन कौन थे लोकसभा के? थे फर्स्ट चेयरमैन, ये तो वुमेन थी, तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो थे JV मलावांकर, ठीक है, मावलंकर, ठीक है। ये थे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा। और करंट की अगर हम बात करें तो करंट में कौन है? ठीक है, करंट चेयरमैन, ठीक है, प्रेजेंट में चेयरमैन तो कौन है? तो ओम बिरला जो है ये करंट चेयरमैन है अब वाले, ठीक है। तो ये है लोकसभा के बारे में, ठीक है। विश्वास मत हासिल कौन नहीं कर पाए? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और फर्स्ट वुमन चेयरमैन कौन थे? मीरा कुमारी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? JV मलावांकर। और करंट में कौन है? ओम बिरला। क्लियर? तो ये थी हमारी संसद में क्या कह सकते हैं, लोकसभा हमने किया। आगे जो है हम किसके बारे में करेंगे? राज्यसभा के बारे में, ठीक है।